और वो फील कर पा रही थी कि वो जो क्रिएचर है उनकी गाड़ी के साथ साथ उनकी गाड़ी की रफ्तार से भाग रहा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में। आज हम बात करने वाले हैं फातिमा और उनकी फैमिली के साथ हुए एक ऐसे हादसे के बारे में जिसके बारे में वो आज भी सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो कहानी में शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ तो फातिमा की उम्र उस समय सिर्फ 8 साल थी। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। फातिमा हैदराबाद की रहने वाली थी और उनके परिवार में उनके छोटे भाई थे, उनकी मदर थी, उनके फादर थे और वो थी। टोटल 4 जने ये थे। फातिमा के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो फातिमा के फादर ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कहीं पर घूमने के लिए लेकर जाया जाए। वो उनकी मदर से डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर जाया जाए। 2-3 जगह के नाम सजेस्ट करते हैं। आखिरी में डिसाइड होता है उनका कि वो लोग जाएंगे अनंतगिरी हिल्स, जो कि हैदराबाद से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उन लोगों के बीच में डिसाइड हो जाता है कि हाँ चलो भाई, वो पास में भी है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम घूम भी लेंगे। और उन्होंने शाम को 7:30 बजे निकलने का जो है प्रोग्राम बनाया कि 7:30 बजे निकलेंगे और करीबन सुबह 4 या 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि वो अनंतगिरी हिल्स का जो सनराइज़ का जो व्यू है वो भी देख पाएंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं, लगेज वगैरह अपना सारा पैक करते हैं, गाड़ी में रखते हैं और करीबन शाम को 7:30 बजे वो निकल जाते हैं। वो हैदराबाद एक्सप्रेस वे से जाते हैं। करीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद फातिमा के फादर को दिखता है कि उस एक्सप्रेस वे पर जो है आगे काम चल रहा है और आगे रास्ता बंद है। तो वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई और रास्ता है अनंतगिरी हिल्स जाने के लिए। तो वर्कर आकर बोलता है कि साहब है तो आगे रास्ता, लेकिन वो रास्ता सुनसान है और वहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, अगल बगल से जंगली इलाका है वो। तो फातिमा के फादर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे और वो काफ़ी एडवेंचरर टाइप भी थे। उनको एडवेंचर करना जो है काफ़ी पसंद था। तो वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकल जाऊंगा वहाँ पे। तो वर्कर बोलता है ठीक है साहब जी, आप आगे चले जाइए, आगे से एक लेफ़्ट कट आएगा, वहाँ से आप चले जाइएगा। तो फातिमा के पापा उस वर्कर को थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं वहाँ से। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनको वही कट दिखता है जिसके बारे में उस वर्कर ने बताया था। जब फातिमा और उनकी मदर वो रास्ता देखती है तो वो थोड़ा सा डर सी जाती है, क्योंकि वो रास्ता एकदम सुनसान था, अगल बगल सिर्फ और सिर्फ जंगल था और रास्ता भी इतना कोई ठीक ठाक नहीं था। वो उनके फादर से मना करते कि कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे, वापस मोड़ लेते हैं गाड़ी, घर पर चलते हैं, फिर कभी चल लेंगे या फिर किसी और जगह चल लेंगे। फातिमा के फादर बोलते नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं और थोड़ी दूर का ही रास्ता है, यहाँ से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम गाड़ी में हैं, गाड़ी में कौन क्या हमला करेगा, क्या चीज़ है। फातिमा की मदर के माइंड में डर था कि जंगली इलाका है और यहाँ पर किसी चोर वगैरह ने, जानवर ने अगर हमला कर दिया तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो खतरा ज़्यादा है। लेकिन फातिमा के फादर नहीं माने, वो वहाँ से उन्होंने वो रास्ता लिया और वहाँ से वो लोग चलने लगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी क्योंकि रास्ता ज़्यादा ठीक नहीं था। गाड़ी इतनी धीरे चल रही थी कि कोई पैदल आदमी भी जो है वहाँ से निकल जाए, उनसे आगे निकल जाए। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद फातिमा को महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी के साथ साथ कोई चल रहा है। ये सिर्फ फातिमा को ही महसूस नहीं हो रहा था, उनकी मदर, उनके छोटे भाई और कहीं ना कहीं उनके फादर को भी फील होने लगा था कि उनकी गाड़ी के बगल में झाड़ियों के से कोई चल रहा है उनकी गाड़ी के साथ साथ। अब गाड़ी की रफ्तार तेज़ वो कर नहीं सकते थे, रास्ता ख़राब था काफ़ी ज़्यादा, तो उनको धीरे धीरे ही चलना था। तो गाड़ी में जो है डर का माहौल बन गया कि कौन है, कोई चोर वगैरह तो नहीं है, हम पे हमला ना कर। तो फातिमा के फादर बोलते हैं कि अरे डरो मत, हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो, लाइट को देखकर जो है हमारा पीछा कर रहा हो, कोई बात नहीं, वो छोड़ देगा पीछा। लेकिन जैसे ही उसके फादर ने ये बात बोली कि छोड़ देगा पीछा, एकदम से उनकी गाड़ी पर भड़ाम से आके कोई गिरता है और एकदम से तिलमिलाने लग जाता। होता है ना हलचल होना बहुत ज़्यादा कि कोई गिर गया और एकदम से उठने की कोशिश कर रहा है। तो फातिमा और उनकी मदर बहुत ज़्यादा डर जाती है और फातिमा रोने लगती है। तो उसके फादर फातिमा को समझाते हैं कि अरे डरो मत, हो सकता है किसी पेड़ की टहनी गिर गई हो ऊपर, और डरो मत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेड़ की टहनी होती तो वो सिर्फ शांत रहती, लेकिन वहाँ पर हलचल हो रही थी गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो उतने में ही फातिमा के फादर बोलते हैं कि हो सकता है कोई जानवर हो
और यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहा हो और उछलकर जो है गाड़ी पर गिर गया हो। मैं एकदम से ब्रेक मारता हूँ, वो आगे आके जो है गिर जाएगा। फातिमा के फादर इतनी बात कर ही रहे थे कि अचानक से कहीं से चारों ओर से कुत्ते आ गए और छत की तरफ जो है तेज तेज देखकर भौंकने लगे। फातिमा और ज़्यादा डर गई और उनकी मदर तेज तेज के अपनी आयतें पढ़ने लगी, अपने अल्लाह को याद करने लगी कि अगर कोई ऐसी बुरी एंटिटी है या फिर कुछ भी बुरी चीज़ है तो वो उनसे दूर चली जाए। लेकिन वो कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे, गाड़ी के सारे दरवाजे शीशे वगैरह बंद थे, फिर भी अब उनके फादर को जो है डर लगने लग गया था कि ऐसा क्या हो गया। अभी तक तो एक भी कुत्ता नहीं था और यहाँ पे करीबन 15 से 20 कुत्ते आकर गाड़ी को ही देख रहे। फातिमा के फादर ने ना आओ देखी ना ताओ देखी, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आगे चल के एकदम से ब्रेक मारी तो देखा उनके ऊपर से गाड़ी की बोनट पर आकर एक अजीब सा क्रेचर, अजीब सा जानवर आकर गिरा। ना ही वो इंसान लग रहा था ना ही वो जानवर लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी, दांत भी एकदम बड़े बड़े नुकीली से थे। फातिमा ने जैसे देखा वो तेज तेज के चिल्लाने लगी, रोने लगी। उनकी मम्मी भी घबरा गई थी। उनके फादर और उनकी मम्मी तेज तेज के आयतें पढ़ने लगी और रास्ता कितना भी खराब था, उनके फादर ने एकदम से एक्सीलेटर दबाया और सीधे उन्होंने स्पीड बढ़ा दी बहुत ज़्यादा तेज। फातिमा ने जैसे गाड़ी के पीछे मुड़कर देखा तो जो वो क्रिएचर था वो झाड़ियों में जाकर चला गया और वो फील कर पा रही थी कि वो जो क्रिएचर है उनकी गाड़ी के साथ साथ उनकी गाड़ी की रफ्तार से भाग रहा है। फातिमा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उनके फादर भी अब जो है डर गए थे। उनके फादर को वैसे एडवेंचर पसंद था, लेकिन उन्होंने भी अब ये विश्वास कर लिया था कि कुछ ना कुछ गलत, अजीब और गरीब है यहाँ पे। उनके माइंड में बस यही चल रहा था कि कैसे ना कैसे करके वो जल्दी से यहाँ से निकले, क्योंकि लगातार झाड़ियों में से आवाज़ आ रही थी कि कोई उनका पीछा जो है बहुत तेज़ी से कर रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनके फादर को एक मज़ार दिखती है। वो अपनी फैमिली से बोलते हैं कि जैसे मैं गाड़ी रोकूंगा किसी को रुकना नहीं है और सीधे जो है अंदर चले जाना है। और वो ऐसे ही करते हैं। मज़ार के सामने वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और दरवाज़ा खोलकर सीधे अपने बच्चों को और उनकी मदर को लेकर सीधा उस मज़ार में चले जाते हैं। करीबन 4 बज रहे होंगे उस समय जब वो मज़ार में कदम रखते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। गाड़ी ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं वो लोग अपनी, क्योंकि जिसकी जब जान पर बनी हो वो गाड़ी देखेगा या पहले अपनी जान बचाएगा, अपने बच्चों की जान बचाएगा। वो अंदर जाकर बैठ जाते हैं और तेज तेज कर आयत वगैरह जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने खुदा को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सिर्फ उनके माइंड में यही चल रहा था कि यार किसी भी तरीके से मेरी जान बचे, मेरे बच्चों की जान बचे, किसी भी तरीके से जो है सुबह हो जाए। थोड़ी देर में वो सुनते हैं कि बाहर बहुत तेज तेज अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई 2 जने लड़ रहे हों। बहुत तेज तेज अजीब गरीब यहाँ वहाँ उठाकर फेंकने की, चीज़ें टूटने की, पत्थर यहाँ वहाँ फेंकने की आवाज़ आ रही थी। और थोड़ी देर बाद सुनते हैं वो लोग कि वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगती है मज़ार के बाहर। फातिमा के फादर को लगता है कि शायद कोई व्यक्ति आ गया है वहाँ पर इतनी हलचल सुनकर, तो शायद अब उनकी जो है जान बच जाए। फातिमा के फादर जैसे ही मज़ार का दरवाज़ा खोलते देखते वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे झाड़ू लगा कौन रहा था और किसकी कदमों की आवाज़ आई थी। फातिमा के फादर ये चीज़ समझते ही कि पीछे के दरवाजे से भी उनको सेम आवाज़ आने लगी, झाड़ू लगाने की और किसी के कदमों की। फातिमा के फादर ने डर के बोला कि देखो आप जो भी हो, हम आपको खतरा नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें बस 2 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए यहाँ पे रुकने दें, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ये बोलते ही वो आवाज़ बंद हो गई, झाड़ू लगने की, किसी के कदमों की आवाज़ जो है बंद हो गई और 1 से 1.5 घंटे बाद सुबह हो गई। 4 बजे वो लोग घुसे थे, करीबन 6 बज रहे थे। फातिमा के फादर मज़ार से निकलते हैं क्योंकि सुबह के 6 बजे हुए थे और उजाला भी हो गया था। वो सारे गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी दूर आगे तक जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उनको एक व्यक्ति दिखता है वहाँ से जाते हुए। तो फातिमा के फादर सोचते हैं कि इनसे जो है एक बार रास्ता पूछ लिया जाए कि सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि अब वो दोबारा उस रास्ते से नहीं जाने वाले। जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं वो दोबारा उस रास्ते पर जा ही कैसे सकते हैं। तो फातिमा के फादर उस व्यक्ति के आगे गाड़ी रोकते हैं और उनसे सही रास्ता पूछते हैं और जो भी उनके साथ रात को हुआ वो सारी चीज़ें उनको बता देते हैं। बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम आ रहे थे, हमें फील हुआ कि कोई गाड़ी से चल रहा है, एकदम से गाड़ी के ऊपर आकर गिरा, फिर उसके बाद जो है गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा। तो ना ही वो इंसान लग रहा था ना ही वो जानवर लग रहा था, लेकिन जो भी था बड़ा डरावना क्रीचर था। तो जो वो व्यक्ति होता है वो उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि जनाब आप लोग उस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते से आज तक जो भी आया है वो बचा नहीं है, शायद खुदा आपके साथ होगा, इस वजह से आप जो है आप मेरे सामने खड़े हैं।
तो फातिमा के फादर पूछते हैं कि क्यों, वहाँ पर क्या चीज़ है? जनाब, जिस रास्ते से आप आए हैं ना, उस रास्ते में बहुत ही भयानक और बुरे जिन वास करते हैं। वो तो खुदा आपके साथ था जो आप बच गए। मैं खुद आज सुनकर हैरान हूँ कि आप बच कैसे गए। फिर वो बताते हैं कि ये लड़ने वगैरह की भी आवाज़ आ रही थी, तो वो क्या था? वो बताते हैं कि जनाब आप जो है टाइम से जो है मज़ार के अंदर पहुँच गए, और जो लड़ने की आवाज़ आ रही थी वो अच्छे जिन थे जो आपको बचा रहे थे बुरे जिन से, और जो झाड़ू लगाने की आवाज़ थी वो भी उन्हीं लोगों की थी। फातिमा के फादर खुदा का शुक्रिया करते हैं कि उनकी जान बच गई, उनकी फैमिली की जान बच गई, और वो लोग अनंतगिरी जाने का प्रोग्राम जो है अब कैंसिल कर देते हैं अपना, और अपनी गाड़ी को अपने घर की ओर वापस मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक घटना जो कि 8 साल की फातिमा के साथ घटी, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। वो ये वाक़ये के बारे में जब भी किसी से बात करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि जिन सच में होते हैं, और अगर होते भी हैं तो क्या ये अच्छे और बुरे होते हैं? ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।